श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास का पुष्य नक्षत्र का दिन, और ये जो पुष्य नक्षत्र योग है ये मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मात्र एक आटे का पुष्य दीपक आपको शिवलिंग पर से 7 बार घुमाना है। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या लड़की जिसकी कुंडली में मंगल है ना, और या फिर उसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, तो उसकी कुंडली के सारे दोष आज के दिन खत्म होते हैं। अगर आपकी कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है ना, तो वो कामना भी आपकी पूरी होगी। दूसरा उपाय, अगर आपने दुनिया से कह करके देख लिया, कोई काम आपका अटक रहा है, कुछ भी कर लिया लेकिन फिर भी वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए। और तीसरा, जो सभी माताओं बहनों के साथ में समस्या रहती है, उनके कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क में अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है ना, तो उन सभी लोगों के लिए होगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की है जिसकी कुंडली में किसी भी तरीके का कोई दोष है, चाहे मंगल दोष हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई दोष क्यों ना हो, उसकी कुंडली से उस दोष का प्रभाव जो हो जाएगा ना, वो शून्य हो जाएगा। आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आप अपनी कुंडली के दोषों को दूर करने के अलावा अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय को कर रहे हो ना, तो आपको इसी वाले उपाय को शाम के समय करना होगा, प्रदोष काल के समय पर। एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ना, ये होना चाहिए चौमुखी दीपक। और किसका होना चाहिए? आटे का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन चौमुखी बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना। 4 बत्तियां इसके अंदर लगानी है, अलग अलग, है ना। 4 लंबी बातियां इसके अंदर लगा देनी है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। बस ये 2 चीजें लेनी है। ध्यान रखना, घर से इस दीपक को जला करके मत लेकर के जाना। इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे गाय का घी। गाय का घी इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल से पहले किसी भी समय पर चले जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये आप पूरा जल समर्पित कर दें, उसके बाद जो आपने एक दीपक लिया है ना, इसी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है ना। प्रज्वलित मतलब कि चारों की चारों बत्तियों को आपको जला लेना है, कुछ इस तरीके से, है ना। और जलाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको रखना है और शिवलिंग पर से आपको 7 बार घुमाना है। कैसे भी करके घुमा दीजिए, चाहे ऊपर से आप ऐसे करके लेकर के घुमा दीजिए, जिस सम्मुख में आप बैठे हो, तो जैसे अपन आरती उतारते हैं वैसे करके आरती उतार करके भी आप ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में आपको 7 बार घुमाना है। ये चीज का ध्यान रखना। 7 बार शिवलिंग पर से उतार करके उसके बाद 3 बार अपने खुद के सिर से उतार कर, 3 बार अपने खुद के सिर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके आपको इसी दीपक को शिवलिंग के पास में कहीं पर भी लगा देना है ना। लगा करके 2 से 4 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से स्मरण करना, कामना करना कि बाबा मेरी कुंडली में ये दोष है, इन सभी दोषों को दूर करें। अगर आपकी कोई मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, तो शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मेरे बाबा से कह देना। बाबा इतना भोला है कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। प्रोसेस यही रहेगा। बस आपका यही है कि अगर आप कुंडली के दोषों को दूर करना चाहते हो तो आपको प्रदोष काल से पहले इस उपाय को करना है, और जब आप प्रदोष काल या उसके बाद में रात्रि में इस उपाय को करते हो, तब आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका कोई कार्य है जिसे आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, सबके सामने हाथ जोड़ लिए, हाथ फैला लिए, सबके सामने रो करके भी देख लिया, तो पूज्य गुरु जी ने कहा रोने की जरूरत है ही नहीं। किसी
दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, अटक रहा है, चाहे नौकरी का, चाहे व्यापार का, चाहे कोर्ट का, किसी का भी कार्य हो, तो मात्र 3 चीजें आप ले लेना, मात्र 3 चीजें। और इस मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। एक लेना है आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, टूटा, कटा, फटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे, और ये जो पूरा का पूरा गोले में बनाया, ये एक शमी का पत्ता है। और एक लेना है आपको कनेर का फूल, जो पीला वाला कनेर का फूल होता है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, तांबे के कलश में। इसे लेकर के इस मंगलवार के दिन, पुष्य नक्षत्र के दिन, कल गंगा सप्तमी का भी दिन है, आपको यहां पर लेकर के पहुंच जाना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का नियम देखिएगा। पहले आप हमेशा 1 लोटा शुद्ध जल पहले चढ़ाते थे। इस वाले उपाय में आपने जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपनी कामना कह करके अपने दाहिने हाथ में रखना है ना, और अपने नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। पहले आपको अपनी मनोकामना बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके इस बेलपत्र को पहले समर्पित कर देना। उसके बाद जो दोनों चीजें बची है, शमी का पत्ता और एक कनेर का फूल, वो आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है और अपनी कामना कह करके, अपने हृदय से लगा करके, इसे माता रानी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर, यहां पर आपको समर्पित कर देना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना और शिवलिंग के ऊपर वाली बेल पत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर छींट लेना। चले जाना किसी भी कार्य के लिए, वो कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला उपाय, परिवार में किसी न किसी को समस्या होती ही है। देखिए, अगर आपके परिवार में, चाहे ये बूढ़ों के लिए हो, बचपन के लिए बच्चे हैं, या फिर कोई भी जवानी में कोई है, जिनके शरीर में कुछ इस तरीके की समस्याएं कि उनकी कमर की हड्डी में या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चलने में भी तकलीफ होती है ना, तो उन लोगों को ये उपाय करना है। और दूसरा, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो, बुद्धि से कमजोर हो, मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरीके का समस्या हो, चाहे सिरदर्द होता हो, इस वाले उपाय को कर लेना। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपकी वो समस्या खत्म हो जाती है। मात्र 7 दिन के अंदर आपको लेना होगा एक बेल का फल। अभी के टाइम पर बहुत सारी बेलपत्रीज आ रही हैं, बेल के फल भी उनपे लगे हुए हैं। एक बेल का फल लेना, उसके अंदर का ये जो गुर्दा होता है ना, ये, इसको आपको निकाल लेना है ना। इसे निकाल करके एक कटोरी में ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। और इसी के साथ में लेना होगा आपको एक दीपक, ठीक है। जो भी आप दीपक बनाओ, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, बत्ती लगेगी गोल, और इसके अंदर आप जो भरोगे वो भरोगे गाय का घी, गाय का घी। इन्हें लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का नियम, आपको ये वाला उपाय सिर्फ शाम के समय करना है, जब सूरज ढल रहा हो, यानी कि प्रदोष का समय। इंटरनेट पर आप देख सकते हो प्रदोष काल कितनी बजे से कितनी बजे तक का है, उसके बीच में आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, वो खुद बीमार व्यक्ति भी कर सकता है जिसके साथ में ये समस्याएं हैं। जितना भी आपने बेल के फल का गुर्दा निकाला है ना, उस गुर्दे को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, उस पूरे के पूरे गुर्दे को शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे से लगाना है, अच्छे से मल देना है, लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात बाबा से निवेदन करना कि बाबा, मेरे घर का ये व्यक्ति है, या फिर मेरा नाम गोत्र ये है, इस व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में दर्द होता है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है, या फिर किस बुद्धि से कमजोर है, किसी भी तरीके की समस्या है ना, बाबा से निवेदन करके और शिवलिंग पर लगा हुआ ये जो बेल का फल का जो गूदा है, इसे निकाल करके उसी कटोरी में आपको वापस निकाल लेना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब आप बाबा से निवेदन कामना करके वापस घर के तरफ जाएंगे, तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है ना, दाहिनी ओर
आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके बाबा से निवेदन कामना करके वापस घर की तरफ चले जाइएगा। और घर जाने के पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को ये जो बेल का जूस आपने जो निकाला है, बेल का फल का गुर्दा जो आपने निकाला है ना, जब भी वो सुबह उठें तो खाली पेट इसका थोड़ा सा आपको आचमन करा देना है। उसके बाद में जो दिन भर की दवाइयां हैं वो उन्हें खाते रहना। प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट इसका थोड़ा सा आपको सेवन कराना है। मात्र 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।